अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव यूज्ड सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनेटिव यूज हो। लेट मी टेल यू कि पहले जो हमने पढ़े थे वो एक्टिव को पैसिवाइज में कैसे चेंज करें। सेकंड नंबर लेक्चर हमारा जो था वो इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिवाइज में चेंज करें, and this is third one, and we have to know that how to change infinitive sentence used words sentences into passive. So infinitive, let me tell you first what is infinitive. infinitive है क्या? infinitive जब भी एक्टिवाइज में यूज होंगे तो वर्ब के साथ हम टू लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां में लिख दूं टू राइट, टू राइट, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये टू है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू इस्तेमाल करें सो दैट इज नोन एज टू राइट। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट, ये वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब से हम क्या करेंगे, दैट इज इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव यूज्ड वर्ड्स, इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ब्स जो फर्स्ट फॉर्म में हो साथ ही साथ टू यूज करें उन्हें हम इन्फिनेटिव यूज्ड सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, लेट्स सी, जब एक्टिवाइज में इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब पैसिवाइज में यूज करेंगे तो प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि रूल है पैसिवाइज में वी यूज व्हाट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो लेट्स चेंज द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हम चेंज कर लेते हैं एक्टिवाइज से पैसिवाइज में। ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, these are 300 books to distribute in this school. There are 300 books to distribute in this school. So क्या करेंगे, मैंने बताया था पैसिवाइज में तो प्लस बी, यहाँ क्या टू डिस्ट्रीब्यूट, बी नहीं है मतलब कि एक्टिवाइज है, ठीक है। देयर आर, ये सेम वर्ड आएंगे, 300 बुक्स, इतने तक आप ये सेम रख ले, ठीक है। पैसिवाइज में चेंज करने के लिए टू, फिर क्या करेंगे बी, टू बी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर ले, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेनिंग पार्ट है जो स्कूल इन दिस स्कूल, ये सेम ही रहेगा। ओके, दिस विल रिमेन सेम। क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। आगे देख लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएंगे। देयर वाज नथिंग टू डू, टू डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ, टू डू इन द ऑफिस। सो लेट्स चेंज, ये सेम ही रखेंगे। देयर वाज नथिंग टू डू, अभी क्या करेंगे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो डू को क्या किस में चेंज करेंगे, डन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन। रिमेनिंग पार्ट है वो सेम रखें, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। ओके, क्लियर है। उसके बाद आई हैव नथिंग टू थिंक अबाउट, आई हैव नथिंग टू थिंक अबाउट, ऐसे ही आई हैव नथिंग, nothing to plus b, to be thought, to be thought। think का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये think फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म thought, thought about जो है वो सेम ही रखेंगे, thought about। ओके, ये सेंटेंस हो गए। अभी ये तीनों सेंटेंस आप देखें तो ये इनसे मुख्तलिफ है। कैसे, यहाँ हमें रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, मतलब कि क्लियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यह सेंटेंस इनसे अलग है, तो यू हैव टू टीच हिम, किसको पढ़ाना है भाई, हिम को। ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर है, हम क्या कर रहे थे, जब
एक्टिव फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, ठीक है, डेली। अभी वही तरीका, पुराना वाला तरीका अपनाएंगे ये, क्योंकि ये इन सेंटेंस तीनों से, ये तीनों जो सेंटेंस है वो डिफरेंट है। इन तरीके के सेंटेंस भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू टीच हिम डेली, यू हैव, अभी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लेके आते हैं जब पैसिव में चेंज करते हैं। तो हिम को क्या बनाएंगे भाई, ही बनाएंगे, हिम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है केस है, या सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। ही का सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे। ही के बाद, ही के साथ हम हेज लगाएंगे, ठीक है, हेज। टो के साथ क्या है, बी, जब हम पैसिव में चेंज करें, टू बी टॉट, टू बी टॉट। फिर वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, मैंने बताया था प्लस बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, बाय यू, इसके बाद हम लिख लेते हैं जो रिमेनिंग वर्ड डेली। He has to be taught by you daily. Okay. After that, Ali has to pass the exam. Ali has to pass the exam. This is object, subject, verb means ये क्या है, infinitive. Okay, infinitive verb usage है यहाँ भी. So Ali has to pass the exam. क्या होगा, the exam, ये पैसिवाइज में चेंज कर देता हूं, पीवी पैसिवाइज। द एग्जाम ऑब्जेक्ट को, द एग्जाम ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या यूज करना है, हैज। अली द एग्जाम हैज के बाद टू सेमी, टू के बाद हम क्या लगाते हैं, बी, टू बी, उसके बाद पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट, बाय, सब्जेक्ट क्या है, बाय अली। अब अली को जो ऑब्जेक्टिव केस में था वो सब्जेक्टिव केस में था, अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है और सब्जेक्टिव भी सेम है। आफ्टर दैट शी हैड टू रीड अ बुक, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे पैसिवाइज। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, आफ्टर दैट हैड टू आ गया, टू बी रीड है तो रेड बाय, शी किसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस इज हर। ओके, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, इस वजह से हमने यहां टू बी रीड बाय हर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है। ये थे इन्फिनेटिव यूज्ड सेंटेंसेस। जब भी हम इन्फिनेटिव, देखिए पहले हमने जो पढ़े थे, हम वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जहां डू डज था तो हम इज एम आर पुट कर रहे थे, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड था तो हम वाज वर्ब पुट कर रहे थे। या जो इन्फिनेटिव यूज्ड वर्ड्स है सेंटेंसेस में, एक्टिव में पैसिवाइज करेंगे, ऐसे वर्ब्स की चेंजिंग नहीं करेंगे। कैसे, मैंने जहां हैव है तो हैज ही रखा, ठीक है, हैज बीन नहीं रखा, हैव बीन नहीं रखा, ठीक है। हैज हैव तो हैज, जो सेमी वर्ब है, हैज हैव परफेक्ट के या कोई और में भी यूज कर देते हैं, पोजीशन के लिए भी, ठीक है। हैज को हैज में ही रखा, हैड को हैड में ही रखा, चेंज नहीं किया है, ठीक है। So this was totally all about infinitive used sentences. That was my third lecture. अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं सुने एक्टिव पैसिव के, so kindly go through these lectures. So इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे पढ़ते रहेंगे. Stay connected. If you didn't subscribe my channel still, so please subscribe my channel and share it to your friends. Thank you so much.